Hello students, welcome to Pathshala. Today we'll start with chapter number 8, Cell Structure and Functions of Standard 8 Biology. So before starting this chapter, we should understand that what is cell. In this chapter, we will study that what is cell. Cell क्या होता है? Who discovered the cell? किसने cell को discover किया? ये term coin की and किस तरीके से animals के अंदर different type of cells होते हैं, plants के अंदर कौन से cells होते हैं. We will study about all these things in this chapter. So let's begin with the chapter. First, we will study about the discovery of the cell. कि cell कैसे discover हुआ था. So students, there was a scientist named Robert Hooke. What happened? Robert Hooke ने जो कॉक सेल्स है उनको ऑब्जर्व किया. So Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Now magnifying device, I have told you earlier also कि जो magnifying device होता है या जो माइक्रोस्कोप होता है, what it actually helps, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको मल्टीप्लाई कर देता है एंड हम बहुत इजीली उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑर्गेनिज्म को हम देख पाते हैं. ठीक है, तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ने कॉक का एक स्लाइस जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे ऑब्जर्व किया एंड व्हाट ही नोटिस्ड पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस. यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो. जब उसने कॉक के सेल्स को ऑब्जर्व किया तो व्हाट ही सॉ कि जो ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उसको इसके अंदर पार्टीशंस दिखे. ठीक है, डिविजन्स दिखी और इन डिविजन्स को, इन कंपार्टमेंट्स को, इन बॉक्सेस को उन्होंने क्या नेम दिया? सेल दिया. व्हाट ही ऑब्जर्व कि अगर हम इन बॉक्सेस को, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ हनी कॉम्ब. ठीक है, एक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पार्टीशंस हैं, अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो इट अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब एंड हुक ने इनको टर्म जो दी, सेल दिया. मतलब एक बॉक्स को, एक पार्टीशन को क्या टर्म दिया? उन्होंने सेल टर्म दिया. नाउ लेट्स स्टडी. नाउ व्हाट इज अ सेल? सेल होता क्या है? ठीक है, This is the fundamental structural units of living organisms and the basic units of life. हमारी जो बॉडी है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है बच्चों, वो किससे बनी हुई है? सेल से ही बनी हुई है. Now the fundamental structural unit. See what happens. बिल्डिंग होती है. ठीक है, सो इफ वी आस्क कि जो एक बड़ी जो बिल्डिंग है, व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू यूज टू मेक दैट बिल्डिंग? क्या चीज है जिससे वो बिल्डिंग बनी? तो दैट इज ब्रिक. काफी सारी ब्रिक्स जो हैं उनको जब आपने सेटल डाउन करा तब आपने एक प्रॉपर जो बिल्डिंग है वो देखी कि एक प्रॉपर बिल्डिंग जो बनती है. इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी कैसे बनती है? सेल्स से बनती है. जैसे ब्रिक, एक ब्रिक जो है वो बिल्डिंग के लिए बेस होती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए और काफी सारी ब्रिक्स बन के एक बिल्डिंग बनाती हैं. उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है कि क्या चीजों से मिलके जो है बनता है ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेल. All living organisms are made up of one or more cells. अब जो cells हैं स्टूडेंट्स, उसके नंबर पे जो है कि कितना नंबर जो है प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आगे डिवाइडेड होते हैं. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो उनकी बॉडी एक सेल से बनी हुई है या उनकी बॉडी काफी सारे सेल से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनी का मतलब वन, सिंगल. ठीक है, तो और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी काफी सारे सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है, सो दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स. काफी सारे सेल से मिलके जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बनी होती है, दे आर टर्म्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स.
एंड नेक्स्ट क्या होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स हैं वो रेगुलर डाई कर रहे हैं और रेगुलर जो है वो नए सेल्स बनते भी जा रहे हैं, नए सेल्स उनको रिप्लेस भी करते जा रहे हैं। तो जो नए सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में, वो हमेशा पहले वाले सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिक 3 पॉइंट्स हैं जो अभी हमने स्टडी किए कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है लाइफ की, एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 1 सेल या मोर सेल से मिलके बने होते हैं, और जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से जो बॉडी में सेल्स हैं उनसे ही अराइज होते हैं। सो ऑल दीज 3 थिंग्स, जो सेल के बारे में जो ये 3 मेन बातें जो है कही गई, दिस ऑल कंप्राइजेस सेल थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी सेल थ्योरी? सो इट इज श्लेडन। सो सेल के बारे में ये जो 3 मेन फीचर्स जो हैं जो बताए गए कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ईदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट इज जो न्यू सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है वो अराइज करते हैं। तो ये सारा क्या हुआ? दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। इसको क्या बोला गया? सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी? श्लाइडन एंड श्वान। सो श्लाइडन एंड श्वान जो हैं, these 2 propose the cell theory. Okay, next is, so this was all about cell theory. Next, egg of a hen represents a single cell. अभी मैंने आपको बताया कि सेल का कितना नंबर है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, लाइक दे आर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर। अब जो hen जो होती है उसका जो एग होता है स्टूडेंट्स, दैट इज अ सिंगल सेल ओनली। उसमें कोई मल्टीपल सेल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, वो सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। इट कैन बी सीन बाय द अनएडेड आई। नाउ अनएडेड आई सेल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो पर जो एग है, जो hen का जो एग है, हम उसको अनएडेड आई की हेल्प से जो है वो देख सकते हैं। सो वी डोंट रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू सी इट, ठीक है। मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पे जो है मिल रहे हैं, एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे भी होते हैं साइज में एंड बहुत बड़े भी होते हैं साइज में। क्लियर?